हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, देखिए ये हमारे घर के बाहर का सुबह का नज़ारा है। वैसे धूप तो आ जाती है आजकल 7 बजे से ही, और टाइम अभी करीब 8 ही बज रहा होगा। और मैं ना आज जल्दी सो कर के उठी क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा है। ये जो आपको दिख रहा है पीपल का पेड़, इसी में ही बरगद का पेड़। और वट सावित्री में आपको पता है कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो पहले तो बहुत दूर जाया करती थी मम्मी लोग, मुझे छोटे में याद है। और आज के दिन ना हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो अक्षय तृतीया में जो दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, गठजोड़ा उनका जो बनता है, वो यहाँ पर छोड़ा जाता है। खजुराहो में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पर ऐसा होता है। तो बस मैंने आज जल्दी से उठ गई थी कि सिद्धि के उठने के पहले मैं नहा धो लूँ, लेकिन बस मैं सो कर के उठ के नहाई धोई हूँ और सिद्धि उठ गई है। वरना सिद्धि यहाँ पर 9:30 10 o'clock अराउंड उठती है आराम से, लेकिन आज हमारी बिट्टू 8 बजे सो कर के उठ गई। बट ये अच्छी बात रही कि मैं नहा ली, वरना ना मेरे को नहाना जाना भी मुश्किल कर देती है। बस इसके बाद जल्दी से मैं अब तैयार होंगी, और मम्मी पूजा की थाली बोल रही थी मैं लगा दूंगी। मतलब खजुराहो वाली मम्मी से मैंने एक रात पहले पूछ लिया था, एक बार कंफर्मेशन ले ली थी क्या क्या लगना है पूजा में। थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो याद थी, बट फिर भी यार भूल जाती हैं कई बार। बस जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था पहले साड़ी पहनूंगी, पर फिर मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, मैंने सिंपल सा सूट ही पहन लेते, गर्मी भी इतनी लग रही थी। तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स मैं निकाल रही हूँ। LA गर्ल का फाउंडेशन है, स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है, मामा अर्थ की लिपस्टिक है। तो जो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से ही मैंने लिए हैं। और अमेज़ॉन पे अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है, जिसमें आपको 40% तक ऑफ मिल सकता है और एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिल सकता है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये अभी सेल 6 जून से स्टार्ट होकर के 10 जून तक की चलेगी। तो ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं जो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लिपस्टिक के लिए पहले मैंने स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर यूज़ किया था, देन उसके बाद लिपस्टिक यूज़ की थी। तो बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और ये कुछ सामान है जो मैं कल जब पार्लर गई थी ना, तो पार्लर में भाभी हैं जो उनकी शॉप भी है, तो वहाँ पर मुझे बच्चों के कुछ क्लिप्स दिखे थे, तो मैं वो लेकर के आ गई थी। और साथ में ये बिंदी जिस साइज़ की मैं लगाती हूँ ना, वो जल्दी खजुराहो में मिलती नहीं, स्पेशली मल्टी कलर में, तो वो लेकर के आ गई हूँ। क्योंकि मल्टी कलर्ड बिंदी स्पेशली इसे डार्क ब्लू डार्क ग्रीन लगाओ ना, बहुत अच्छी लगती है, आउटफिट से मैच होता है वो अगर लगाओ तो। बस जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया है। और हाँ, आपको बता दूँ वैसे ये पूजा हमारे चंदिया में भी होती है, बट अभी कुछ महीने पहले लाइक मार्च में ना, हमारे जो सामने एक दादी रहती थी, आपको याद होगा, सिद्धि नन्नू जाती थी उनके पास, तो वो ना अभी मार्च के मंथ में शांत हो गई हैं। तो इस वजह से वो पूजा अब नहीं होगी। मतलब मम्मी ने बताया कोई नहीं करेगा, फास्ट बस रखेंगे बट कोई नहीं करेगा। तो भाभी भी मायके में ना उनको बता दिया था। तो बस, और ये जो आप देख रहे हो कलावा का, मैंने उसमें 12 गांठ बांध ली है, मम्मी ने बोला था, खजुराहो वाली मम्मी ने। फिर इसको पूजा करके चढ़ाएंगे, फिर इसको पहन लेंगे। बस सिद्धि अभी नहाई नहीं है, लेकिन महावर लगवाने के लिए वो आई गई थी। आपको पता है कितना इसको रहता है महावर लगाने का। फिर मैं भी लगा रही थी। तो हम लोग थोड़ा, जो बड़े को शादी के बाद जो महावर लगाते हैं उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मेरे देख के बोलती मम्मा मेरे को भी वैसे ही लगाओ, तो मैंने उसके वैसे लगाया था। और ये देखिए, आप सबको कैमरा में दिखाने के लिए आ गई थी कि कैसे लगाया है मैंने। चलेगी जजे करने लाली, मम्मा शायद जजे करने चलेगी। हाँ, नन्नू जी को उठा लो, उठा नन्नू जी को, पर्दे के पीछे आप लोग नन्नू जी ढो। तो हमारे साइड जो खजुराहो में पूजा होती है थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है चंदिया के। तो यहाँ पर ना, मतलब खजुराहो में सिवई चढ़ाई जाती है, आम का रस चढ़ाया जाता है, साथ में ग्लास में आप देख रहे हो शरबत रख लिया है। और गोबर से ना 12 तरीके की ऐसी डुबुलियाँ बनाते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ के पास में बनाते हैं जहाँ हम पूजा करते हैं। बट हमारे चंदिया में टंकी के पास बनाते हैं जहाँ नल वल होता है, तो मम्मी वही बना रही हैं। और मैं फिर जाऊंगी यहाँ वट वृक्ष की पूजा करूंगी और यहीं पे ही फिर बनाऊंगी। तो मेरे साथ में एक बुआ है, वो भी आ गई थी पूजा करने के लिए, हमारे परिवार की ही हैं, बाजू में ही रहती हैं। और वहाँ जिनके घर के सामने है ना ये पेड़, तो चाची से मैं बोल रही थी कि चाची मुझे 2.5 बोरी चाहिए पड़ेंगी वट वृक्ष की, क्योंकि 2.5 बोरी हमारे यहाँ पे निकलना होता है। पता है, ये जो पूजा हम करते हैं ना, बिना पानी और चाय पिए ही करते हैं। मतलब एक तरह से फास्ट टाइप का खोलते हैं, तो वही 2.5 बोरी को गुटक करके ही खोलते हैं शरबत के साथ। बस यहाँ पर सिंपल बेसिक सी जैसे पूजा होती है, कलश वलश रख करके वो पूजा कर लिया था। भोग में चढ़ा दिया था एक लड्डू, मम्मी ने बोला था ले जाओ, मैंगो और सिवई और रस वगैरह जो कुछ भी
भी था और सुपारी, पैसे। फिर 12 बार धागे से लपेटते हैं। तो मैं तो पता लपेटने के लिए उठी और सिद्धि इतना तेज़ तेज़ रो रही थी। फिर तो मैंने वहीं वहीं लपेट दिया था यार कि भगवान माफ़ करना, बस हो गया, कर दिया मैंने पूजा। कि सिद्धि को लग रहा था मम्मा छोड़ के जा रही है बार बार, बहुत तेज़ से रो रही थी कि सब देखने आ रहे थे क्या हो गया इस लड़की को। फिर ये देखिए पूजा हो गई थी। इसके बाद ये 2.5 बोरी मैंने गुटक लिया है और चने के जो 7 दाने होते हैं वो भी गुटकना होता है। अच्छा, मैं खजुराहो में ना ऐसा होता है, ये कर लिया है इतनी पूजा, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, फास्ट नहीं होता है। बट चंदिया में प्रॉपर फास्ट होता है। और ये देखिए ये मम्मी ने बना दिया था, फास्ट टाइप का ही खाना है। कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, सेंधा नमक की, और दही हो गया, और मैंने वो खा लिया है, पूरी खा ली है, पापड़ हो गए हैं। बस लंच करके फिर रेस्ट किया थोड़ा देर हम लोगों ने। और ये देखिए नन्नू ने अपना किचन सेट फैला रखी थी, खेल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैं उसको जूम इन करके वीडियो ले रही थी। इन लोग ना ऐसे सीढ़ी, एक कार्टन कर रखा है हमने, तो उस कार्टन में पूरे खिलौने रख देते हैं, फिर खेलते हैं। और ये आलू प्याज उठा करके ले आते हैं यार किचन से, और देखना पड़ता है कई बार अपने किचन सेट में ही ना रख दें वरना वो कभी ख़राब ही हो जाए। और बच्चों के लिए मामा आइसक्रीम लेकर के आ गए थे, वो एंजॉय कर रहे हैं। सिद्धि से देखिएगा यहाँ पर नानी आइसक्रीम मांग रही हैं, और सिद्धि का रिस्पॉन्स देखिएगा, देने को वो तैयारी नहीं है। नानी को दे दो थोड़ी सी। हाँ नहीं दो भैया, नानी खा लो, अभी हम लोग खाएंगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस बच्चों का यही होता है, बढ़िया आइसक्रीम मिलती रहे, चॉकलेट मिलती रहे। खैर चॉकलेट तो कम ही, आइसक्रीम यहाँ पर आके ज़्यादा कुछ खा रहे हैं, पर ठीक है चल जाता है थोड़ा मोड़ा। गर्मी की छुट्टियाँ तो फील कैसे होंगी गर्मी की छुट्टी, और हम नाना और मामा के घर में, नानी के घर में आए हुए हैं। खैर मम्मी ने आज बनाया था केक, जो कि सुपर टेस्टी और कितना मस्त स्पॉन्जी आया हुआ है। मम्मी ने वैसे ही बनाया है जैसे कि आपको मैंने अभी कल दिखाया था, बस डिफरेंस ये है कि मम्मी ने जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है उसको फेंटने के बाद डाला था, और बस इसको कट करके और दिखाते हैं। और टेस्टी भी बहुत था। एक और बात, जो मम्मी का अवन है ना, तो नीचे की एक ट्रे में आपने देखा होगा उस दिन रेत बिछाते हैं, तो वो जो रेत या नमक जो भी आप रखते हो ना, बिल्कुल बराबर फुल, बिल्कुल पूरा उसको फिल करना है, और तभी वो अच्छे से पकेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, वो थोड़ा मैंने कम फिल किया था, इसकी वजह से वो थोड़ा जल गया था, क्योंकि उसमें नमक कम था। बस इसके बाद जाने की बारी आ ही गई है। कुछ दिन में मुझे जाना है अपने ससुराल, तो मैंने कल रात को ही, मतलब ये क्लिप आपको नेक्स्ट डे की मिल रही है, तो कल रात मैंने काफ़ी कुछ अपना बैग पैक कर लिया था, ट्रॉलीज़ वगैरह, क्योंकि ना फिर एकदम से पैकिंग हो नहीं पाती है सही से। तो कुछ सामान, जैसे कि मैं बुक्स लेकर के आई थी, सिद्धि और नन्नू की पढ़ाई वढ़ाई तो जैसे तैसी हुई है, बट लेकर के मैं आ गई थी। हालांकि मैं नन्नू के सारे स्कूल की बुक्स वगैरह लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता ना यहाँ पर वो लापरवाही करती है, कभी इधर उधर खो ना जाए। तो जो थोड़ा मोड़ा सामान था वो और पैक कर दे रही हूँ, बाकी तो एंड टाइम तक पैकिंग होती रहेगी। गाइस आज हमारे घर में बन रहे हैं डोसा। तो देखिए आलू का मसाला तैयार किया है, और मम्मी ने चावल भिगो दिए थे सुबह से, तो उसका ये बैटर, चावल और मूंग उड़द की दाल का बनता है ना ये डोसा का बैटर, वो तैयार कर लिया है। और बस सांभर भी बना लिया था, जल्दी से इसको फ्राई कर देते हैं। तो फ्राई तो हम सिंपल तरीके से ही करते हैं, सरसों के तेल में, और मीठी नीम मतलब करी पत्ता और राई से, और साथ में इस पर लाल जो बड़ी वाली मिर्च आती है वो डाल दो, सांभर मसाला डाल दो, और बस वो जो घोल है वो डाल दो। थोड़ा सा इसमें ना इमली का पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा खटास के लिए, और गुड़ भी डाला था। तो बस इस तरह से सांभर तैयार हो गया है। थोड़ा राई ज़्यादा ही डल गई है ना। फिर बस हम लोग ना तैयार होकर के, इतनी तैयारी करके और तैयार होकर के चले गए। तो जो दादी मैंने बताया ना एक्सपायर हो गई थी, शांत हो गई थी, उनके घर में थोड़ा बैठने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मैं खजुराहो से आई हूँ तो बैठना ज़रूरी है। बस वहाँ से आकर के फिर हमने फटाफट डोसा बनाया, मैंने और मम्मी ने, और बस फिर बढ़िया एंजॉय करा। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।